पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम तेरे चरणों पर आए हुए हैं। हे पिता, हम प्रभु यीशु के द्वारा आपके बन गए हैं, इसलिए हम आपकी वाणी सुनने के लिए आतुर हैं। वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के विषय में समझाएगा। हाँ प्रभु, तू हमें प्यार करता है, इसलिए हमें पाप के बारे में समझाते हैं। हे प्रभु, जिससे हम पाप को समझकर छोड़ सके। इस समय अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी सहायता कर प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम दुर्बल हैं, हमारी सहायता कर। हमारे मुंह में प्रभु का शब्द रख। हमें वचन सुनने, ग्रहण करने सहायता कर। हमारे साथ रह जा। हमारी छोटी प्रार्थना माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में हम समर्पित करते हैं। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19:4 में वचन कहता है, जो पाप करता है वह अपने को हानि पहुंचाता है। हम देखते हैं, पाप का मतलब है ईश्वर से दूर रहना। सच्ची ज्योति ईश्वर से दूर रहकर अंधकार में भटकना, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ईश्वर जो प्रेम है वो प्रेम को टुकराना, प्रेम की आज्ञाओं को तिरस्कार करना, यही पाप है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:34 में कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप का दास माने शैतान का दास। क्या हाल होगा? शैतान तो झूठा है, सब अधर्म का पिता है, तो हमें कैसे शांति मिलेगी? आदि माता पिता ने अपने को शैतान के हवाले कर दिया। वे लोग ईश्वर के साथ घूमते थे, फिरते थे, टहलते थे, आनंद मनाते थे, कोई सृष्टि से कोई डर नहीं थे। वे लोग आज़ादी से अदन वाटिका में प्रभु के साथ रहते थे। तो क्या हुआ? ईश्वर ने उनके प्रति प्रेम के कारण उनको एक आज्ञा दी, अदन वाटिका के सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच एक वृक्ष खड़ा है, उसका फल तुम मत खाना। उन लोगों ने यस बोला, लेकिन शैतान जो ईर्ष्यालु है, चालाक है, वो इंसान के पास पहुंचता है, हैवा के पास पहुंचता है और हैवा को समझाते हैं कि ईश्वर झूठ बोलता है। क्या तुम लोग ये खाने से मरोगे? ईश्वर ने ऐसे कहा, ये मत खाना है क्या? तो स्त्री ने कहा, इसका स्पर्श भी नहीं करना, हम लोग मर जाएंगे। देखिए, शैतान की संगति में पढ़ते वक्त ही हैवा झूठ बोलने लगी।
ईश्वर ने स्पर्श मत करना नहीं बोला है, मत खाना बोला, और बड़ा बड़ा के बड़ा चढ़ा के बताए। तो शैतान को पता चला ये मेरे अधीन में रहने वाली है, पढ़ने वाली है। तो शैतान ने साफ बताया, अपने गंदे दिल से, जिंदगी में दिल में जो गंदगी भरा हुआ है वो दिल से उन्होंने कहा, शैतान ने कहा, तुम नहीं मरोगे। जब तुम वो खाओगे ईश्वर के जैसे बनोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इतने में हवा ने क्या किया, 3 कार्यों के कारण वो प्रलोभित हुआ था। आंखों की लोभ, शरीर की वासना, जिंदगी का घमंड। वो पास में गई, आंखों के लोभ से उनको अच्छा लगा, सुंदर है देखने में, शरीर की वासना बढ़ गई, स्वादिष्ट है, रुचिप्रद है, ऐसा प्रलोभित हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही अच्छा है, जिंदगी का घमंड। ये तीनों कार्यों के कारण हवा ने वो फल को तोड़कर खाई। और पाप का स्वभाव है, जब पाप करता है वो अशांति में दूसरों को भी डाल देता है। आदम को भी दे दिया, आदम ने भी उनके हवाले, शैतान के हवाले अपने को दे दिया। दोनों ने पाप किया। जब दोनों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए थे तब क्या हुआ, वो अपने को ईश्वर से छिपाया, फ्रीडम नष्ट हुआ। उनको लगा कि हम नंगे हैं, क्योंकि जो पवित्रता उनके जीवन में था वो फट गई, पवित्रता का वस्त्र फट गए। तो उनको लगा कि हम नंगे हैं। ईश्वर की वाणी सुनी, वो डरने लगी। पहले ईश्वर की वाणी सुनकर वे आनंदित हो उठते थे, अभी उन लोग पाप के बाद क्या हुआ, ईश्वर की आवाज, ईश्वर की वाणी सुनकर डरने लगे। और वो अपने को छिपाया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम कहाँ हो? वे लोग अपनी स्थिति बताए। किसने कहा तुम नंगे हो? पाप ने कहा। किसने कहा? पाप ने कहा, अधर्म ने कहा। तो वे लोग ईश्वर के सामने आना नहीं चाहते थे, अपने को हानि पहुंचाए, फ्रीडम को नष्ट कर दिया। फिर प्रभु एक एक को बुलाते हैं, हवा से पूछते हैं, आदम से पूछते हैं। पाप का स्वभाव है, एक दूसरे को दोष लगाते। आदम ने कहा था ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मांस का मांस है, उतना प्रेम था हवा से। लेकिन बाद में क्या हुआ, तूने मुझे दिए, सहयोगी के रूप में दिए, ये स्त्री ने मुझे खिलाया, दोष लगाने लगी। पाप का स्वभाव है भिन्नता उत्पन्न करना, झगड़ा उत्पन्न करना, एक दूसरे को दोष लगाना। तो हवा ने सांब को दोष लगाया और प्रभु एक एक को पाप के नतीजा दंड को देता है। उन लोगों का दर्द, पीड़ा
प्रलोभन, कष्ट, आसक्ति, शैतान से लड़ाई, ये सब बढ़ गए। पाप के कारण हानि पहुंचा दिया। आखिर प्रभु ने कहा, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो मर जाए, वो अमर रहने के लिए प्रभु ने बनाया, लेकिन इंसान ने खुद दंड को मोल ले लिया, तो मृत्यु उनके जीवन में चलाने लगी। फिर हम देखते हैं पाप ने आदम की संतति को भी पाप कराया। काइन ने क्या किया? जो फसल उन्होंने परिश्रम से कमाया था, वो फसल का कुछ अंश बिना श्रद्धा से प्रभु को चढ़ाए, बलि चढ़ाए। लेकिन हाबिल ने क्या किया? सर्वोत्तम भेड़ को चुन लिया, प्रभु के लिए जो अच्छा है चुन लिया, श्रद्धा से, ध्यान से। ईश्वर मुझे देता है तो मुझे ईश्वर को देना है, वो फिर से देगा, मुझे कोई कमी नहीं होगी। ये विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सर्वोत्तम भेड़ को अर्पित किया। ईश्वर ने हाबिल के बलि पर प्रसन्न हुआ। काइन ने पाप किया, ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया, ईश्वर में विश्वास नहीं किया, स्वार्थ से अपने को बचाए रखा, ईश्वर ही दाता है ये नहीं सोचा। अपने जीवन में ईश्वर को कहाँ स्थान है? काइन के जीवन में यही पाप हुआ। इसलिए ईश्वर ने काइन के बलि पर प्रसन्न नहीं हुआ, तो पाप बढ़ते रहा। और वचन कहता है, ईश्वर ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? प्रभु ने काइन को बचाना चाहा। हिंस्र पशु की तरह पाप उन पर झपटने के लिए द्वार पर घात लगाकर बैठता है। उनका चेहरा उतरा हुआ है, उदास हो गया, क्रोध भर गया, ईर्ष्या से, जलन से परेशान हो गया। देखिए पाप का नतीजा, पाप अपने को हानि पहुंच जाता है। हालांकि ईश्वर ने हमें, इंसान को अपना स्वरूप बनाया। ईश्वर का स्वरूप क्या है? प्रेम, सत्य, आनंद। ये सब पाप ने छीन लिया। तो उल्टे शैतान का गुण इनमें भर गया, काइन में भर गया। आखिर पाप ने क्या करवाया काइन से? अपने भाई की हत्या करवाई। निष्कलंक भाई की हत्या कर दी। तो वचन कहता है, प्रभु काइन से इस प्रकार कहता है, तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासन किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी। देखिए, इंसान के पाप के कारण सृष्टि भी दर्द सहता है, भूमि शापित हो जाता है। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे।
तो कायिन ने अपने दंड पर घबरा गया। वो प्रभु से ही कहता है, प्रभु ये दंड मैं नहीं सह सकता। दयालु ईश्वर उनको बताता है, जो कायिन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। प्रभु दयालु करुणामय ईश्वर है, वो इंसान को बचाना चाहते हैं। हालांकि पाप ने उनको हानि पहुंचा दिया, ईश्वर नहीं चाहता अपने सृष्टि को हानि पहुंचाना। फिर हम देखते हैं साउल के जीवन में, साउल राजा अभिषेक से परिपूर्ण था, राजा के रूप में उन्हें अभिषेक किया। वो भविष्यवाणी करते थे, जो भी युद्ध के लिए उनको जाना पड़ता है तब विजयी होकर वापस आते थे। लेकिन उनके अंदर पाप ने कार्य किया। दाऊद जो निष्कलंक बेटा चरवाहा गोलियात पर विजय पाए, तब साउल को जो प्रशंसा वो पाते थे उन पर जलन आ गया, ईर्ष्या कार्य करने लगी। शैतान शुरुआत से ईर्ष्यालु था, तो ईर्ष्या कार्य करने लगे। ईर्ष्या ने आदम हवा को गिरा दिया, शैतान की ईर्ष्या ने कायिन को गिरा दिया, साउल को गिरा दिया। साउल दाऊद के पीछे पीछे चलने लगे, क्या के लिए? हत्या करने के लिए। आखिर साउल एक के ऊपर पाप करते रहता है। उन्होंने प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु ने उनके राजा के पद से हटा दिया और वे फिर से जलने लगे, अशुद्ध आत्मा में कार्य करने लगे। वो मंत्र तंत्र करने वालों को पुकारते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, मेरे बारे में क्या बताओ, प्रभु के क्या मेरा अंधगति, मेरा भविष्य क्या होगा। प्रभु को स्थान नहीं दिया था, प्रभु का स्थान अशुद्ध आत्मा को दे दिया। और धीरे धीरे साउल के अंधगति एकदम दयनीय हो गई थी। पाप अपने को हानि पहुंच जाता है। दाऊद ने पाप किया, उस समय उनको भी हानि पहुंच गए थे। उनका बेटा, पहला बेटा मर गया, व्यभिचार करने के बाद हत्या करना पड़ा, निष्कलंक सैनिक को हत्या की। और उनका बेटा, दूसरा बेटा सुलेमान के द्वारा राज्य विभाजित हो गया। सुलेमान ने भी पाप किया, पीढ़ी दर पीढ़ी पाप कार्य करता रहा। सुलेमान को हालांकि प्रज्ञा का वरदान मिला, फिर भी उन्होंने अन्य देवी देवताओं के पीछे पड़ गए, क्योंकि वासना के पाप के कारण। तो आखिर इस्राएल राज्य विभाजित किया गया। उड़ाऊ पुत्र की स्थिति पाप करने पे क्या हुआ था हम जानते हैं। वो उनका दोस्त सब छोड़ के गए और आखिरी में उनका जो भी पैसा था वो खत्म हो गया। फटे पुराने कपड़े पहनने लगे, खाने के लिए भी अकाल के समय खाने पीने के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ा। आखिरी में सुअर के अड्डे में सुअर से लड़ता रहा। इसी दशा में दुर्गंध आने वाला शरीर, दुर्गंध वमन करने वाला शरीर से वो वापस लौटा। देखिए पाप की स्थिति, पाप करने के बाद मनुष्य की स्थिति, क्योंकि पाप करने वाला पाप का दास है, एक के ऊपर पाप करता रहता है। हम देखते हैं नया नियम में मर्था मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनती रही। मर्था इनसे
थोड़ा सा जलते, अपने जो कार्य करते थे उनमें से प्रभु को हटा दिया। उनके विचार मरियम के ऊपर था। मरियम ने प्रभु के, मरियम क्या करती है, मरियम मेरी सहायता नहीं करती, शिकायत करने लगी। वो इसलिए उनका वो परेशान हो गया, शिकायत करने के लिए प्रभु के पास आए। वो जो पकाते थे खुशी से, वो सब खुशी नष्ट हो गया। देखिए पाप कैसे कैसे कार्य करता है। तो अंतरतम में पाप कार्य करता है, हमको समझना चाहिए। तुरंत पाप को हमारे मन से हटाना चाहिए। जब हम समझते हैं पाप कार्य करता है, उनको कोई, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। वचन कहता है शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, एक पल भी नहीं, तो वो पाप का दास बनकर हम पाप करते रहेंगे और अपने को हानि पहुंच जाएगी। हमको निराशा की बात नहीं है। प्रभु हमको पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। प्रभु ने सबसे पहले आके यही कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है, सुसमाचार में विश्वास करो। आइए हम अपने जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक घड़ी पर ध्यान रखें, शैतान को अवसर ना दे। पाप के नतीजा क्या है हमने देखा, वो स्थिति हमारे ऊपर ना आवे। प्रभु से जुड़े रहे, ज्योति में जुड़े रहे, वचन में जुड़े रहे, वचन के आधार पर जीते रहे। जब गिरता है तुरंत उठने के कोशिश करें। प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने पाप किया। पश्चाताप भी हृदय का प्रभु चाहता है, आनंदित है। स्वर्ग में एक पश्चाताप हृदय के लिए प्रभु आनंदित होता है, बहुत आनंद मनाता है। 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए प्रभु आनंद मनाता है स्वर्ग में। इसलिए हम देर ना करें। हमारे गति, हमारे दशा, हमारा मार्ग, हमारे सोच समझते हुए, परखते हुए जो छोड़ना है हम छोड़ें, नहीं तो सांप की तरह वो हमें काटेगा, उसका इलाज नहीं होता है। प्रवक्ता ग्रंथ में कहता है पश्चातापी पापी के लिए सब कुछ सरल सहज है। प्रभु से जुड़ना, फिर से जुड़ना सहज है। आइए हम अपना आगे मत करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें पाप के बारे में एहसास कराया। बाइबल के द्वारा जो भी पाप करता है उनके जीवन में क्या क्या हानि पहुंच गई, वो आपने हमें समझाया। हे प्रभु, हम पर दया कर। तो जानता है हमारा मन बुराई की ओर झुका हुआ है। तूने हमको पवित्र आत्मा प्रदान किया। पश्चाताप करके पवित्र आत्मा को पाने के लिए तूने हमसे कहा, हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर, कृपा प्रदान कर, हमें नम्र बना दे। प्रभु तेरी वाणी सुनकर, श्रद्धा से तेरी वाणी सुनकर, अत्यंत नम्रता से, दीनता से हम तेरा मार्ग पकड़े, अपना बुरे रास्ते को छोड़े। आइए हम माँ मरियम की सहायता लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय।